पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, हे तपस्वियों को शिरोमणि, इस प्रकार अधिमास की बातों को सुनकर भगवान हरि अपने चरणों के आगे पड़े हुए उससे क्या बोले? नारायण ने उत्तर दिया कि हे निष्पाप, हे नारद, भगवान हरि ने जो अधिमास से कहा उसे मैं बतला रहा हूँ, सुनो। हे मुनिराज, आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप ऐसे सत वृत्तांत के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, मैं वैकुंठ का वृत्तांत तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। तब भगवान श्री विष्णु ने आंख के इशारे से गरुड़ को आज्ञा दी और गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा करने पर जब वो होश में आया तो उठकर मलमास फिर कहने लगा कि हे विभु, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अधिमास ने कहा, हे जगत के विधाता, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगदीश्वर, हे भगवान, रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझ शरण में आए हुए की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ऐसा कहकर वो कांपने लगा और बार बार बिलखने लगा। तब वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान ऋषिकेश विष्णु ने उससे कहा। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, बिलखना छोड़ दो। हे अधिपति रहित, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे क्लेश निवारण का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर मन में विचार कर क्षण भर में कोई उपाय निकालकर प्रभु मधुसूदन फिर बोले। श्री विष्णु ने कहा कि बस आओ, मेरे साथ गोलोक में चलो। जो योगियों को भी दुर्लभ है, वहाँ जगदीश्वर भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम रहते। वहाँ वे गोपिकाओं के युद्ध में रहते हैं। उन्हें दो भुजाएं हैं, वे हाथ में मुरली लिए रहते हैं। नवीन बादल के समान उनका सांवला शरीर है, लाल कमल के समान उनके विशाल नयन है। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान अत्यंत सुंदर उनके मुखमंडल की शोभा है। करोड़ों कामदेव की भांति सलोने और चित्त को चुराने वाले लीला के धाम वे पीतांबरधारी हैं, गजरा पहने रहते हैं। अजानुलंबिनी तुलसी और मुकुंद, कुंद, मंदार, पारिजात के फूलों की माला धारण किए हुए रहते हैं। उत्कृष्ट रत्नों के बने हुए आभूषण से अलंकृत रहते हैं। प्रेम के अलंकार स्वरूप है। भक्तों के ऊपर बड़ी दया दृष्टि रहती है। उनके सर्वांग में कस्तूरी केशर मिश्रित चंदन लगा रहता है और उनके वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित किरीट को धारण करते हैं और कानों में कुंडल धारण किए रहते हैं, जिससे उससे उज्जवल प्रकाश निकलता है। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनके चारों ओर पार्षद लोग घेरे रहते हैं। वे ही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। स्वेच्छा में समस्त ब्रह्मांडों के बीच सबके आधार स्वरूप पर से भी पर वे हैं। निष्काम निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु प्रकृति से परेशान निर्गुण और नित्य शरीर वाले वे ही हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक जिस गोलोक में रहते हैं वहीं हम चलते हैं। तुम्हारे क्लेश को श्री कृष्ण ही दूर करेंगे। नारायण कहते हैं कि यह कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु गोलोक को चले गए। हे मुनि, वे अज्ञान रूप निविडांधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप पथ के दीपक हैं और पहले प्रलय के समय केवल ज्योति स्वरूप थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले नित्य असंख्य विश्व के कारण स्वेच्छा विभू की ही वह बड़ी भारी स्पष्ट लाल रंग की ज्योति थी। उस ज्योति के भीतर ही मनोहर तीनों लोग विराजमान थे। हे मुनिवर, उसके ऊपर सनातन ब्रह्म की तरह गोलोक की स्थिति है। गोलोक का विस्तार 3 करोड़ योजन का है और उसका आकार मंडलाकार है। महान तेज पुंज के समान उसका स्वरूप है और उसकी भूमि उत्कृष्ट रत्नमय है। वह गोलोक बड़े बड़े योगियों द्वारा स्वप्न में भी अदृश्य है, किंतु विष्णु भक्तों द्वारा गम्य और दृश्य है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने के योग द्वारा उसे धारण कर रखा और वह सर्वश्रेष्ठ लोक अंतरिक्ष में स्थित है। वह गोलोक आदि व्याधि और बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। वह बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत अगणित भवनों से सुशोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार में फैला हुआ दाहिनी ओर वैकुंठ लोक है और बाईं ओर उसी वैकुंठ के आकार समान रमणीक शिवलोक स्थित है। वैकुंठ लोक का फैलाव 1 करोड़ योजन में है
और उसका आधा मंडलाकार है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णवगण रहते हैं। वैकुंठ निवासी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वैकुंठ की वैष्णव नारियां लक्ष्मी जी के समान रूपवती है और जिस समय वे चलती हैं तो उनके पाजेब और करधनी से सुंदर ध्वनि निकलती है। गोलोक की बाईं ओर जो शिवलोक है वह 1 करोड़ योजन में फैला है। वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि काल में पार्षद लोग रहते हैं। वहाँ भगवान शिव जी के भाग्यशाली गण लोग रहते हैं। वे सर्वांग में भस्म लगाए रहते हैं और नागों के यज्ञोपवीत धारण किए हैं। उनके मस्तकों पर अर्धचंद्र की शोभा रहती है। वे हाथ में शूल और पट्टिश लिए रहते हैं। जटाजूट में गंगा जी को धारण किए रहते हैं। त्रिनेत्रधारी हैं और विजय पराक्रमी शूरवीर हैं। गोलोक के अंदर अत्यंत सुंदर एक महान ज्योति है जो परम आह्लाद को देने वाली और परम आनंद का सनातन कारण है। जिस ज्योति का योगी लोग निरंतर योग द्वारा अपने ज्ञान रूपी चक्षु से ध्यान करते रहते हैं, वही ज्योति आनंद को देने वाली आकार रहित और पर से भी परे है। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुंदर रूप है जो नीले कमल के समान सांवले वर्ण, लाल कमल के समान विशाल नयन वाले, शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान करोड़ों चंद्रमा की शोभा को भांति मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुंदरता के भंडार, लीला के सुंदर आगार, 2 भुजाधारी, हाथ में मुरली लिए, मंद मंद मुस्कुराते, पीताम्बर पहने, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभमणि से दीप्यमान वक्षस्थल वाले, करोड़ों उत्कृष्ट रत्नों से जडित उज्ज्वल किरीट और विजायट धारण किए हुए, रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान, आजान लंबनी तुलसी कुंद मंदार पारिजात चंपा के फूलों से गूंथी वनमाला से विभूषित है, वही पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं जो स्वेच्छा में सबके कारण, रूप, सबके आधार और सबसे भी परे हैं। निरंतर किशोर अवस्था वाले गोपाल रूप को धारण किए, करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा वाले, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, कामना रहित, निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु रास मंडल के मध्य में विराजमान शांत रासेश्वर हरि, मंगल स्वरूप, मंगल के योग्य, संपूर्ण मंगलों के मंगल, परम आनंद के अधीश्वर, सत्य स्वरूप, अक्षर अव्यय, अखिल विश्व समुदाय के अधीश्वर, निखिल सिद्धियों के स्वरूप, सिद्धियों के दाता, प्रकृति से परे ईश्वर, निर्गुण नित्य निग्रह रूप, आदि पुरुष अव्यक्त, बहुतों द्वारा आह्वान किए जाने वाले, अनेक द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र द्वितीय परमात्मा के स्वरूप को जो शांति प्रिय वैष्णव है वे ध्यान करते हैं। शांत और शांति परायण वही एकमात्र भगवान साधुजनों की रक्षा के लिए इसी प्रकार दूसरा श्री कृष्ण स्वरूप धारण किए हैं। श्री नारायण ने कहा कि यह कर भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुंचे। सूर्य जी बोले कि ऐसा वाक्य कहकर सत्कार स्वीकार कर जब मुनिराज नारायण चुप हो गए तब आनंद के भंडार से पुरुषोत्तम मास के महोत्सव संबंधी नई नई कथाओं को सुनने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने कौतूहल वश यह प्रश्न किया। इस प्रकार बृहद नारदी पुराण के अंतर्गत नारायण नारद संवाद के प्रसंग में पुरुषोत्तम मास महात्मा का विष्णु लोक गमन नाम का यह 5वां अध्याय संपूर्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर।